हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग के इस यूनिक प्रोग्राम में। मैं सपन कर्माकर आपका होस्ट। आज एटॉमी के इस महाकुंभ के इस 5वें मीटिंग को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आज एटॉमी के प्रोफाइल का एक छोटा सा ब्रीफली मैं आपको जरा बता देना चाहता हूँ। एटॉमी एक हाईटेक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है जो कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्कर्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के उद्देश्य से एक समाधान खोजने की आवश्यकता से शुरू की गई थी, जो रेडिएशन के कारण कम प्रतिरक्षा प्रणाली का अनुभव कर रहे थे। कोलमार यूएसए जो है कोलमार यूएसए दुनिया में सौंदर्य प्रसाधनों के प्राथमिक निर्माताओं में से एक है और ये दुनिया में 60% कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है कोलमार से ही आता है। तो एटॉमी के सीईओ डॉक्टर हैनगिल पार्क जो है एटॉमी ज्वाइन करने से पहले उनका नेटवर्क मार्केटिंग में अनुभव रहा है और दुनिया के जितने नेटवर्क मार्केटिंग है उन सब की खामियों को देखकर उन्होंने एक अलग सबसे अलग एक कंपनी का शुरुआत करने का एक फैसला लिया। और चूंकि शुरुआत में ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस और अपने एडुकेशन फिर सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करके उसके बाद फिर काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद एक कंपनी बनाया जिसका नाम है एटॉमी, जिसमें आज आप और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एटॉमी कोलमार बीएनएच के लिए एक विशेष वितरण चैनल के रूप में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो कोलमार यूएसए और केरी की सहायक कंपनी है। कोलमार कोरिया द्वारा बनाया गया। याद रखें यहाँ पर जो कोलमार यूएसए अलग है, कोलमार कोरिया अलग है, कोलमार बीएनएच जो है वो अलग है, जो कि कोलमार कोरिया के जो हेल्प से जो बनाया गया है। और इन दोनों कंपनियों का जो है इनका कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में R&D के अलावा इसमें मैन्युफैक्चरिंग करने का बहुत लंबा इतिहास है। तो तीनों कंपनियों के तकनीक के संयोजन से बना एटॉमी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और अभी जो है मैं इस आगे बढ़ने से पहले मैं कंपनी के तीन जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। तो एटॉमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स एक तीन पिलर जो हो गया, एक हो गया बीइंग, स्पीड और बैलेंस। बीइंग का मतलब हो गया कंटिन्यूटी का मतलब होता है चलते रहना इन द सेंस कि चलते रहना मतलब कभी रुकना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी जो होता है 4-5 साल तक चलता है फिर बंद हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो जाती है तो सिर्फ कंपनी के मालिक को ही उसमें तकलीफ नहीं होता, उसके साथ जुड़े जितने लोग हैं उनको भी तकलीफ होता है, उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कंपनी कभी बंद ना हो इसीलिए एक प्रिंसिपल्स, उनके कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं जिसके तहत काम करके वो कंपनी जो सालों साल तक कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो ये एक बीइंग एक ऐसा पिलर है जो एटॉमी के पास है, जो एटॉमी ने बनाया है। दूसरा पिलर जो है वो है स्पीड का मतलब हो गया गति एक जो है आपका चलने का एक गति होना चाहिए, किसी भी कंपनी का चलने का एक गति होना चाहिए। और गति भी ऐसे वैसे नहीं कि आप अंधाधुंध हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर भागते रहें, जिसका कोई गोल नहीं है, कोई मोटो नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। एक गति होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और उस टारगेट पर लेकिन वो जो है वो सही भी होना चाहिए। सही टारगेट पर सही गति दिशा में अगर आप चलते हैं तो जाके आपको सफलता प्राप्त होती है। तीसरा होता है आपका संतुलन, बैलेंस, जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ये सिर्फ लाइफ में ही नहीं, दूसरे में जैसे मार्केट में भी, कंपनियों में भी, जैसे कि आपको दिखेगा अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता, इन सबों के बीच में बैलेंस बना के रखना ही कंपनी का एक मोटो होता है। और ये सिर्फ बिजनेस में भी यही काम नहीं आता, ये पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। तो इन सब चीजों को ये तीन पिलर
को अगर आप ध्यान में रखकर इन तीनों एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर रखकर अगर आप चलते हैं तो आप बिजनेस में कभी भी आपका बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता है, आप कभी रुक नहीं सकते हैं, आपका हमेशा चलता ही रहना पड़ेगा, चलते रहेंगे। और अब जो हम बात करेंगे वो है कंपनी का मोटो। कंपनी का मोटो जो है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये 4 इंपॉर्टेंट मोटो है जो कि हमेशा याद रखना चाहिए। इसकी शुरुआत भी इसी से होती है और खत्म भी यही से होती है। तो ये चारों चीज जो है एक स्पेशल एट्रीब्यूट्स फॉर एवरी एटोमियंस, हर एक इंसान के पर्सनल जिंदगी में भी होने चाहिए और काम के मामले में भी होने चाहिए। इससे आगे बढ़ने का एक हिम्मत और एक ताकत मिलता है। और अब मैं अपने बारे में अपना जरा बता दूं। मेरा नाम है सपन कर्माकर। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं और बाय प्रोफेशन मैं एक होटेलियर हूं। पिछले 20 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में और दिल्ली में कार्यरत हूं। हालांकि मैंने कई जगह पे काम किया। अभी वर्तमान में दिल्ली में रहता हूं। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीकॉम है और होटल मैनेजमेंट में मैंने डिग्री कोर्स कर रखा है। और जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा तजुर्बा जो है काफी सालों का है, बट वो सालों का है। पहले मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही करता था, इसको सिर्फ ऑब्जर्व ही करता, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवली होकर ज्वाइन किया मैंने 2017 में। एटमी से पहले मैं कोई दूसरा कंपनी में काम करता था, वहां भी अच्छी तरीके से काम किया। और अभी जो एटमी में ज्वाइन किया मैं जस्ट इसी साल अप्रैल में, उस वक्त कोरोना महामारी के चपेट में पूरा देश जूझ रहा था, उसी वक्त मैंने एटमी को ज्वाइन किया। तब से लेकर मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सीखते सीखते इस कंपनी को मैं बना रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। मेरा इसमें ज्वाइन करना, जो मैंने इस कंपनी के साथ जो मैंने ज्वाइन की, जो एटमी के साथ जो मैंने काम किया, ये किस लिए काम किया, इसके कारण सबसे बड़ा ये है कि पिछले कंपनी में जैसे मैं काम कर रहा था तो उस कंपनी में कुछ मतलब सेटिस्फाइड था नहीं। एक अच्छी कंपनी की तलाश में था, तो एक मुझे मिला जिसकी इस कंपनी का प्रोडक्ट्स और प्लान जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने स्पॉन्टेनियसली ज्वाइन कर लिया और टीम इनविंसिबल का हिस्सा बना। वो भी डेस्टिनी का ही एक पार्ट है। तो अब जो शुरू करता आज मैं, तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं शुरू करूंगा आज का मीटिंग। और आज हमारे साथ टीम इनविंसिबल के एक डायनामिक इंटरनेशनल लीडर, प्रोमोटर, एंटरप्रेन्योर, स्पीकर और एक सफल हाउसवाइफ रुचिका मुडगरे जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनको बुलाने से पहले मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए कर रखी है और लेबर लॉ में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। और उनका कैरियर बैकग्राउंड जो है उनका मल्टीनेशनल कंपनी में वो एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के रूप में काफी साल तक उन्होंने अपना सेवा दिया या सर्विस किया, वहां पर काम किया। तो और यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो है उनके कैरेक्टर में, उनके लाइफ में, कि वो एक इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग एक्सपर्ट भी है एटमी में। उनको इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग इनके इस क्वालिटी के वजह से वो जो है उनके टीम में काफी विदेशों से लोग ज्वाइन हो रखे हैं। और दीज आर द क्वालिटीज एंड एक मधुर भाषी और एक खूबसूरत रेडी होने के साथ साथ उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है, जिसके वजह और उनके बात करने का जो तरीका है जिससे कि सामने वाले बंदों को अच्छी तरीके से प्रभावित कर सके। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा रुचिका जी को। रुचिका जी, अब आप स्क्रीन संभालें और अपने नॉलेज से आप हमें नवाजें। रुचिका जी। हाँ, थैंक यू सोपन जी। मैं इसी से स्टार्ट करूंगी। आपने बहुत अच्छी तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सकूं। और जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। रितेश जी के गाइडेंस में मुझे बहुत ही अच्छी तरह से एटमी के सिस्टम को, एटमी को समझने का बहुत मौका मिला। और उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया बस मैंने उसी तरह से फॉलो किया, बिकॉज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट तो था,
बट मैं कभी इतना इन्वॉल्व होके मैंने कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज मुझे कभी इस तरह का गाइडेंस नहीं मिला और इस तरह का कोई मुझे व्यू देने वाला नहीं मिला कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आगे इस तरह की सोच रख सकते हैं। इसके लिए मैं रितेश जी को बहुत थैंक यू बोलूंगी। और रही जहां तक एटमी की बात, तो एटमी जो है वो मैंने ज्वाइन करने के बाद उसको काफी स्टडी किया, और सबसे ज्यादा जो मुझे इसमें अट्रैक्ट किया इसका जो था कि इसमें इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट जो था वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। साथ साथ में ये हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह का पैकेज सिस्टम वगैरह नहीं है, तो आपको सोचना पड़े कि भाई मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। तो बस यही एटमी की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने मुझे हमेशा इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ही जूम मीटिंग्स लेते हुए देखा होगा, बट मैं पहली बार जो है ये इस तरह से एटमी के प्लान को लेके जो है मैं जूम मीटिंग ले रही हूँ। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्चुअली में एटमी है क्या। एटमी जो है सबसे पहले जो नॉर्थ कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिसको मिस्टर हैंगिल पार्क ने 2009 में स्टैब्लिश किया था। और इसको स्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा मोटो यही था कि मैं इस कंपनी के थ्रू अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को एब्सोल्यूट क्वालिटी में, एब्सोल्यूट प्राइस में सबसे अच्छा बेहतरीन जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मैं कैसे प्रोवाइड कर सकूं। साथ साथ में उसके साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट होने के साथ साथ उनको कैसे इस चीज से फायदा हो सकता है, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और एटमी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर हेल्थ सप्लीमेंट, स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइवर्स कंज्यूमर गुड्स हैं। राइट, तो ये जो है इन्होंने 2009 में सबसे पहले एटमी का जो बाइनरी प्लान है उसको इंट्रोड्यूस किया। और वहां पे कोरिया में वो लगातार 5 साल से जो है नंबर 1 पे बनी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और 2009 में उन्होंने फिर सबसे पहले यूएसए मार्केट कैप्चर किया, और 2010-11 आने तक कंपनी जो है यूएसए के साथ साथ जापान और कनाडा में भी फैल चुकी थी। और जापान में तो एटमी जो है अभी नंबर 2 पे चल रही है। साथ साथ में जो है ये अगले 8 सालों में जो है एटमी और भी दूसरी कंट्रीज और 10 कंट्रीज में जो है ये अपना बिजनेस जो है लॉन्च कर चुकी थी, जैसे कि ताइवान हो गया, सिंगापुर, कम्बोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया। राइट, और उसके बाद फिर उन्होंने 2019 में जो है अपना और भी दूसरी कंट्रीज में ओपन किया। 1920 में जैसे अभी अभी चाइना में लॉन्च हुई है, हांगकांग में लॉन्च हुई है। और चाइना में हांगकांग में हुई, जिसको अभी 27 अक्टूबर को ये कोलंबिया सॉरी हांगकांग में लॉन्च होने वाली है। और कोलंबिया में ही ऑलरेडी 15 अक्टूबर 2020 को इन्होंने अपना जो एटमी का शॉपिंग मॉल है वो ओपन कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने जो 24 सितंबर को ग्लोबल मार्केटिंग ग्लोबल मेंबरशिप भी उन्होंने ओपन कर दी, जिसमें उन्होंने 46 या 48 कंट्रीज की उन्होंने लिस्ट दी है, जहां पे हम अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और इंडिया में और वियतनाम में जो कंपनी है ये अभी प्री लॉन्च फेज पे चल रही है, और बहुत जल्द ही इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाएगी। और वियतनाम में भी हमें बहुत ज्यादा इसका ओपनिंग लॉन्च की बहुत जल्दी से जल्दी खबर मिले। साथ साथ में और इनके अलावा ये 17 कंट्रीज में लॉन्च कर रही है। और अभी जो है हमारे पास 140 देश बचे हैं जहां पे एटमी जो है अपना मार्केट जो है फैलाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझते हैं एटमी एक्चुअली में है क्या। एटमी जो है वो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जहाँ पे ये जो कंपनी है नंबर 1 पे बनना चाहती है डिस्ट्रीब्यूशन शिप के फील्ड में। और साथ साथ में ये ब्रॉडकास्टिंग है, इनका एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। और एटमी जो है कह सकते हैं कि कैरी एंड कोलमार, ये जो दो साउथ कोरियन गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जिसमें ये उस इन कंपनीज के द्वारा रिसर्च किए हुए और डेवलप किए हुए प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये
कैरी एंड कोलमार ने एटमी को ही क्यों चुना इस डिस्ट्रीब्यूशन हब में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए? तो यहाँ पे कैरी जो है ये जो 1959 में हुई थी, ये ऑलमोस्ट 7 साल पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट एंटिटी है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,500 से ज्यादा साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च फॉलोअर्स जो है वो काम करते हैं। अभी तक इन्होंने 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं और फॉर्मुलेशंस जो हैं उनको डेवलप किया है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो नासा के बाद आती है सेकेंड नंबर पे, जो रिसर्च फील्ड में अपना एक रुतबा रखती है। और कोलमार जो है हमारे साथ यहाँ पे जो है, कोलमार एक एंटिटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, जो 1920 में, यानी ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी कंपनी है हमारे पास, जिसके पास 13 ब्रांचेस है और जो कि 500 से ज्यादा ब्रांड्स को जो है के लिए अपना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करती है, तो यह हर ब्रांड के लिए, हर कंपनी के लिए उनके दिए हुए स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ये हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि, और साथ साथ में ये कोलमार जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स बने होते हैं ये मानव के टच से, यानी मैन टच से बिल्कुल फ्री रहते हैं। इसमें प्रोडक्शन के टाइम पे कहीं पे भी आपको क्या बोलते हैं, मानव टच नहीं मिलेगा कि कहीं किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी फॉर्मुलेशन के स्टेज पे किसी ह्यूमन बीइंग ने इसको किया हो। तो यहाँ पे हमको एक कंपनी का हर प्रोडक्ट का जो है कॉन्सेंट्रेटेड और प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है। और एटमी को, जो इतना बड़ा एटमी का साम्राज्य खड़ा करने वाले हैं मिस्टर हेंगिल पार्क सर, ये चेयरमैन है और इनको ऑलमोस्ट 20 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। इन्होंने 1992 में अपना ऑस्ट्रेलिया से मार्केटिंग का काम शुरू किया। मार्केटिंग में जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। फिर 1995 में इन्होंने एमएलएम की कंपनी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक अचीव की। और फिर उसके बाद 99 में उन्होंने कोरियन नेटवर्क में ग्रैंड प्राइज अवार्ड जो है कोरिया नेटवर्क का, उसको किया। और फिर इन्होंने 2000 में जो है एक IamKorea.com करके एक शॉपिंग मॉल ओपन किया था, जहाँ पे इनका ये उस समय की सोच है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल 2000 में, जहाँ पे लोगों की सोच भी नहीं होती थी। जनरली वो लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिलीव करते थे कि हमको मार्केट जाके सामान देखना है, परखना है, उसके बाद हम खरीदेंगे। लेकिन उस टाइम पे मिस्टर हेंगिल पार्क का विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने 2000 में IamKorea.com करके शॉपिंग पोर्टल जो है वो ओपन किया। और उसके बाद किन्हीं कारणों से IamKorea.com जो है वो सफल नहीं हो पाई। और ये एक हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एडवांटेज भी हो गया, क्योंकि IamKorea के फेलियर के कारण ही उनके जो दिमाग में जो है नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का जो कॉन्सेप्ट था वो घर कर गया था। और उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है एटमी की स्थापना करी। एटमी के बाद जो है उन्होंने 2013 में जो है वाइस चेयरमैन के एज अ ज्वाइन किया विद द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड साइंसेस के साथ। फिर इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट हुए 2015 से 2018 तक कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। 2019 में इन्होंने प्रेसिडेंट प्रमोट हुए एज कोरियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन में। और फिर और अभी जो है ये फाउंडर एंड चेयरमैन है एटमी कंपनी लिमिटेड के लिए। तो यहाँ पे जो है एटमी को स्थापना करने के साथ साथ उन्होंने एटमी को एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें उनका विजन इतना क्लियर था, इतना फ्यूचरिस्टिक विजन था कि वो दिन पे दिन जो है ये कंपनी अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई। साथ साथ में इन्होंने अपने मीडिया पे भी काफी अच्छी जगह बनाई, जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 2016 में डोंग एल्बो करके एक मैगजीन आती है उसमें जगह बनाई। उसके बाद 2017 में फॉर्चून कोरिया, जहाँ पे
वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेस पर्सन्स को, बिजनेस पर्सनालिटीज को जगह मिलती है, वहां पे इन्होंने जगह बनाई अगस्त 2017 में। और साथ साथ में इन्होंने कॉन्जून एल्बो जो बिजनेस मैगजीन आती है वहां पे भी इन्होंने जगह बनाई। और इसके बाद भी इनका विजन जो है वो इतने क्लियर रहे, इतने ज्यादा उन्होंने अच्छे से काम किया कि इनको दोबारा से 2020 के फोर्ब्स कोरिया एडिशन में जगह मिली। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मिस्टर हेंगिल पार्क ने एटमी के लिए कितना बड़ा लक्ष्य रखा है, कितना बड़ा विजन रखा है कि ये 2017 और 2020 में फोर्ब्स एंड फॉर्चून जैसी जो बिजनेस मैगजीन है वहां पे अपना जगह बनाने का इन्होंने सफलता पाई। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो है इनको 2019 में 100 मिलियन जो डॉलर्स का एक्सपोर्ट टावर अवार्ड होता है वो, जिसमें इनका जो ग्लोबल सेल्स था 1.3 बिलियन डॉलर्स था, यानी 1.3 अरब जो हम बोल सकते हैं, 1.3 अरब का इनका ग्लोबल सेल्स था। तो ये जो एक्सपोर्ट अवार्ड जो है वो 2019 में एटमी को मिला। और साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास एटमी के लिए के साथ साथ पास हमारे लिए इतनी ज्यादा प्रोडक्ट रेंजेस है, आप हर तरह के प्रोडक्ट्स वहां से खरीद सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, पर्सनल केयर हो, जनरल केयर हो, ब्यूटी केयर हो, स्किन केयर हो, यू नेम द प्रोडक्ट एंड यू विल गेट इट, राइट। तो आप कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं वहां से, गारमेंट्स ले सकते हैं, अपने लिए होम केयर सिस्टम ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमको एटमी में या एटमी के शॉपिंग पोर्टल में हमको ना मिले। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो कि एटमी के साथ जो है उन्होंने एटमी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। यानी जहाँ पे आप दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को अगर आप जितनी भी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एटमी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको हाफ क्वांटिटी में ही आपका काम उससे हो जाएगा, जिसमें आपके पास हर तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है जो कि प्रोबेबली हो सकता है ये टेंटेटिव है कि इंडिया में भी ये लॉन्च हो, बट इट्स टोटली कंपनीज डिसीजन कि वो कब कौन सा प्रोडक्ट किस फेज में लॉन्च करेंगे। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं अभी इंडिया में वो मैक्सिमम जो है लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और फिर साथ में यहाँ पे जो एटमी का जो स्टार प्रोडक्ट है, जो एटमी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए जो कैरी है उन्होंने ऑलमोस्ट 8 साल एक रिसर्च की हीमोहेम तैयार करने के लिए, और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए। अपना हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, घर में काम करते हैं या फिर अपने ऑफिस में उनका ऐसा काम है कि उनको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है। फिर जिनको जो बहुत ज्यादा बैठे बैठे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा टाइम क्लासेस में बैठना होता है, फिर उसके लिए उनको स्टेमिना चाहिए होता है। फिर हमारे ओल्ड एज पर्सन है जिनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हर एज में हर तरह की के लोग जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। इसमें हीमोहिम जो है बेसिकली जो है ऑलमोस्ट 46 तरह के जो सिम्टम्स हैं उसमें ये काम करता है, जिसमें आप अपना कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, अल्जाइमर है, फिर स्ट्रोक है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूटीआई अपना है, फिर कोल्ड सिम्टम्स जो होते हैं, जॉइंट पेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमको, इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के जो हीमोहिम है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको वो जो है बहुत हद तक है कम कर देता है, और आपका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो जाता है। क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम ही पावरफुल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। और इम्यून सिस्टम जो रहता है वो अगर आपका पावरफुल है तो आपको बहुत हद तक चांसेस ये हो जाते हैं कि आपको किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट।
फिर इसके बाद जो है इस कंपनी ने, कैरी ने जो है एटम हीमोहिम को जो डेवलप करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 8 साल लगा दिए और ऑलमोस्ट 5 बिलियन वॉन जो है उन्होंने इस कंपनी के लिए, इस प्रोडक्ट की रिसर्च में खर्च किए। तो इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एटमी का जो प्रोस्पेक्ट है और कैरी एंड कोलमार का जो जॉइंट वेंचर जो हमारा निकल के आया एटमी के रूप में, तो इसमें हम ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से श्योर हो सकते हैं कि हमको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होंगे, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें हमको क्वालिटी को लेके बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। हम हीमोहिम के एग्जाम्पल से अंदाजा लगा सकते हैं कि एटमी जो है किसी भी प्रोडक्ट को इतने वेल रिसर्च करने के बाद उसको अच्छी तरह से हर हर तरह के पैमाने पे पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद जो है मार्केट में उतारती है और अपने एटमी के शॉपिंग मॉल पे जो है उसको लॉन्च करती है। तो हमको यहाँ पे ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा जो है, फिर हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा ये सोचने वाली बात है कि हमको एटमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा इसमें क्या है कि जो दूसरे दूसरे कंपनीज जो है से इसको इतना डिफरेंट बनाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कई तरह की कंडीशंस रखती हैं, कई तरह के उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं। लेकिन एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नो ऑब्लिगेशन प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपको किसी तरह का ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जो आईडी है एक्टिव करने के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती है, किसी तरह का आपको पैकेज देने की जरूरत नहीं है। हर बार आपको हर महीने जो है रीपर्चेज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा आपको अपने प्रोडक्ट की जरूरत है आप उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑटोशिप नहीं मिलती है कि एक बार जो प्रोडक्ट आपने ले लिया तो आपको ऑटोमेटिकली वो अगले महीने फिर से ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा भी कुछ सिस्टम नहीं है। फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ही इतना अच्छा मिलता है कि जो अगर आप किसी को रेकमेंड करते हैं और अगर वो यूज कर लेता है तो वो उसका बिल्कुल फैन हो जाता है। तो उसको वो अपने यहाँ पे, आप किसी को अगर रेफरेंस देते हैं कि ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए तो आपको उसको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सामने वाला बंदा जो है वो खुद ही खरीदता है वो प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली जो, क्योंकि एटमी बाइनरी सिस्टम पे काम करता है तो आप डायरेक्टली जो 2 लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन्सर कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे आपका जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो पर्सनल पीवीज होते हैं, वो कभी भी लैप्स नहीं होते हैं। लैप्स होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने अपना जो भी प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट के कीमत के हिसाब से आपको एक पर्सनल पीवी मिलता है और उस पीवी को आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि ये जो मैंने अपना अभी तक इतना जो पीवी जो एक्यूमुलेट कर लिया है वो अगर मैं अगले महीने रिपर्चेज नहीं करूंगा या मेरा बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा तो वो जो है लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो कभी भी लैप्स नहीं होता है। प्लस यहाँ पे जो आपकी जो आईडी होती है वो आईडी जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वैलिड होती है। आप यहाँ पे एटमी जहां जहां भी, ऑलमोस्ट जितनी भी 17 कंट्रीज हैं वहां पे अगर ये काम कर रही है और आने वाली कंट्रीज में जहां जहां पे भी आगे जाके काम करेगी वहां उन सारी जगह पे आपकी जो आईडी है वो वैलिड रहेगी। इसका मतलब आप इंडिया के अलावा भी दूसरी कंट्रीज में भी अपनी टीम को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस वॉल्यूम को एक्सपैंड कर सकते हैं। और यही जो चीज है वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी और इसी कारण मैंने एटमी को ज्वाइन भी किया था। और इसमें अगर जैसे ही आप अपना ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कमीशन मिलने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 1500 से 2000 रुपए तक की प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी होती है, जिससे आपको 10,000 पॉइंट वैल्यू मिलते हैं। और इन 10,000 पॉइंट वैल्यू के एक्यूमुलेट होने के साथ साथ भी आप उनके कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में एटमी बिजनेस का एक एडवांटेज ये भी है कि आप जिस भी एटमी में आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल की इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपको आने वाली 3 जनरेशन तक पास ऑन होती है। द ओनली कंडीशन इज दैट इन 3 जनरेशन तक आपकी
जो आईडी है वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए। और एक्टिवेटेड कैसे रहेगी, अगर आप साल में एक बार भी वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेटेड रहती है, आपका जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो एक्यूमुलेटेड रहता है, वो लैप्स नहीं होता है। तो ये जो कुछ जो फीचर्स हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से स्पेसिफिकली ये शो कर देते हैं कि एटमी को हम एक नो ऑब्लिगेशन बिजनेस बोल सकते हैं, जिसमें हमको बहुत ज्यादा कैपिटल यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहां से प्रोडक्ट खरीद के, उनके ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से प्रोडक्ट खरीद के आप जो अपना बिजनेस को है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एटमी की जो यूएसपी हम बोल सकते हैं, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि एटमी वर्ल्ड में किस तरह से अपना एक मार्केट, अपना एक स्थान रखती है मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये हम इनके एटमी का जो विजन है उसी से बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनीज में आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसमें जो 2019 का जो वर्जन था उसमें 11th रैंक जो है कंपनी को मिली थी। और ये कंपनी डीएसएन, ये जो रैंक हमको वर्ल्ड डीएसएन लिस्ट की इशू हुई थी जून 2020 में, जहां पे इन्होंने 20वीं रैंक से 11th रैंक पे जंप किया था। तो यहाँ पे ये हम समझ सकते हैं कि कंपनी का जो विजन है वो इतना ज्यादा क्लियर है कि वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहती है, अपने आप को जितना हो सके उतना बेस्ट साबित करना चाहती है यहाँ पे, और उस हिसाब से वो उस पर, उस कॉन्सेप्ट पे काम भी कर रही है। यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ रेट था वो ऑलमोस्ट 13.90% था, जिसके कारण जो कंपनी ने अपना जो रैंक है वो 20वीं रैंक से 11th रैंक पे पहुंच गई। और साथ साथ में इनका जो नेट सेल्स था अकॉर्डिंग टू द जून 2020 वो ऑलमोस्ट 1.3 अरब था। और जहाँ पे हम 2019 तक यहाँ पे सेल्स पर्सन ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास हो चुके थे। फिर यहाँ पे एटमी का जो सब्सिडरी मॉल है, जिसको हम एजा मॉल के नाम से जानते हैं, और बहुत ही जल्दी ये इंडिया में लॉन्च होने के बाद बहुत ही जल्दी हमें भी एजा मॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम XYZ कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, दूसरी ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। जैसे हमको वहाँ पे सैमसंग के मिलते हैं, LG के प्रोडक्ट मिलते हैं, लोटे मार्ट है वो उसमें मिलते हैं, यानी आपको जो उस कंट्री का बेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है आपको एजा मॉल में मिल जाता है। और कंपनी का जो 2022 तक विजन है कि एजा मॉल में ऑलमोस्ट 1 लाख प्रोडक्ट्स जो है वो हमको एजा मॉल में लॉन्च करने हैं। फिर अभी कंपनी का जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो वर्जन हमको देखने को मिला है, एटमी ने रशिया में अपना सिम लॉन्च किया है। सिम लॉन्च किया है मतलब एटमी अब टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में भी बहुत ही अच्छी तरह से अपने काम करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे सिम लॉन्च हो गई है तो हम ये भी, हमें इससे भी ये भी आइडिया मिल जाता है कि इंडिया में भी हो सकता है कि आगे जाके हमको जो दूसरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है उसमें एक एटमी का भी नाम हमको सुनने में मिलेगा, जहाँ पे इंडिया में हमको एटमी के नाम की सिम भी हम यूज कर पाएंगे। साथ साथ में यहाँ पे एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रही है जिसके बारे में आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने नहीं सुना, ना ही सोचा है। और अभी जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो अभी ट्रेडिशनल वे में ही काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे एटमी ने अपने आप को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया है कि यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने की मिलेगी। इसके लिए उन्होंने मफैक्स से अपना MOU तैयार किया है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहाँ पे आपको 4D प्रोजेक्शंस मिलता है। आपको जब भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप बस अपना प्रोडक्ट देखिए, अपने 4D में अपना बॉडी का मेजरमेंट आप उसमें फिल कीजिए, और आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से, अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट उसमें वर्चुअली ट्राई करके उसको देख सकते हैं कि वो हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आप उसको फिर आप उसको खरीद सकते हैं। साथ साथ में एक
पर्सनल प्लेटफॉर्म, यानी जब हमको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाता है और एक एक्सटेंडेड रियलिटी का वर्जन मिल जाता है जहाँ पे हम हर चीज 4D के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो इस 4D में होने का मतलब ये है कि हमको एक पर्सनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम पर्सनली हर प्रोडक्ट को ट्राई करके देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमको यूज करने के बाद हम पे सूट होगा नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना प्रोडक्ट चेंज करिए और दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करके आप अपने जो भी आपका जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं आप वो लीजिए। इसके बाद सेमिनार्स जो हैं हो रहे हैं अभी, जैसे कि अभी लेटेस्ट सेमिनार हुआ है जिसमें हमको ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे कि अभी कोविड से पेंडुलम चल रहा है जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा लोगों को हम गैदर नहीं कर सकते हैं। उस उस इस पेंडुलम पेंडामिक का भी जो एटिमी ने है एक अपना खुद का एक सोल्यूशन निकाला, और ऐसा सोल्यूशन की जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जहाँ पे आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं 4D होलोग्राम इमेजेस के थ्रू। अब आप चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप चाहे ऑफिस में हो या आप कहीं पार्टी कर रहे हो या आप बीच पे हो, एक सिंपल सा ये है कि आप अपना 4D होलोग्राम के थ्रू आप अपना लॉगिन कीजिए और आप वो सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है कि 4D होलोग्राम्स के थ्रू आप किसी दिन आप मिस्टर हेनगिल पार्क से पर्सनली मिलके उनके साथ अपनी फोटो भी खिंचवा लें, तो ये भी हो सकता है होलोग्राम के थ्रू। और साथ साथ में एक्टिवी जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने जा रहा है और उन्होंने इस पे काम भी शुरू कर दिया है, जहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड एटमी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको एक फेसबुक हो गया और कैसा भी XYZ जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस तरह का एक कोलैबोरेटेड सोशल प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा जहाँ पे हमको सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कैसे एटमी उनकी स्टोरी एटमी के साथ कैसे स्टार्ट हुई, उनकी जर्नी कैसे रही, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड कैसे किया, हर चीज का एक्सपीरियंस जो है वो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस के साथ को सुनकर, उनको समझकर, उनको फॉलो कर कर अपना अपना खुद का भी सक्सेस वे जो है उसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही हमको एक सोशल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे एटमी का हर सदस्य, हर डिस्ट्रीब्यूटर, रिगार्डलेस आप किस कंट्री में हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप पुअर हो, रिच हो या जो भी आपका स्टेटस है वो मायने नहीं रखता। वहां पे सिर्फ ये मायने रखेगा कि आप एक एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको हर तरह की हेल्प वहां से मिलेगी। तो ये चीज जो है हमको यहाँ पे एटमी का विजन जो है, फ्यूचरिस्टिक विजन, ये कुछ चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि एटमी कितना फ्यूचरिस्टिक विजन रख के अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है, कितने अच्छी तरह से वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहा है। वो अगले 100 सालों का अपना विजन ऑलरेडी तैयार कर चुका है। और जैसा कि मिस्टर हेनगिल पार्क ने अपने एक लेक्चर में कहा था कि एटमी का अभी तक का जितना भी 10 साल का काम जो है आगे जाके 100 सालों के लिए मैंने अपना विजन तैयार करके रखा है और इन 10 सालों में मैंने उन्हीं 100 सालों को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड किया है, एटमी को एक्सपैंड किया है। और ये विजन रख के अगर कोई काम करता है तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो अभी तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग वे में काम कर रही है, वो आगे जाके जब तक ये इसके बारे में सोचना शुरू करेगी तब तक एटमी जो है उनसे 50 साल या 100 साल आगे जा चुकी होगी। क्योंकि जब तक वहाँ दूसरी मार्केटिंग कंपनी जो है ABCD सीख रही होगी, एटमी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसमें मास्टरी हासिल कर चुके होंगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा विजन जो है मिस्टर हेनगिल पार्क का, इतना फ्यूचरिस्टिक विजन है, इतनी ज्यादा खुल के सोच रखने वाले एक ऐसे CEO हैं जो एटमी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ाने में अपना सारा जो है 100% वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और एटमी से जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से लगन से काम कर रहे हैं कि आगे जाके हमारा जो फ्यूचर हो वो सिक्योर हो सके, हमको एक पैसिव इनकम का जो सोर्स है वो मिल सके।
ये कुछ एटमी के एडवांटेज रहे हैं इसमें, और जो फ्यूचरिस्टिक विजन है जिसको लेके हम आगे जाके सोच सकते हैं, वो एक फ्यूचरिस्टिक विजन इसमें रहा है। फिर इसके बाद जो एटमी का कंपनसेशन प्लान है, एटमी का कंपनसेशन प्लान हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, हम ये कह सकते हैं कि ये एक नो ऑब्लिगेशन प्लान है, जहां पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना बिजनेस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको नो ऑब्लिगेशन मिलता है। आपको किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते हैं, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है कि आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है या पर्सनल पीवीज आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए कंपलसरीली आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। तो वर्ल्ड का जो एटमी का जो कंपनसेशन प्लान है, वो ये कह सकते हैं कि इतना वेल वर्स्ड और वेल रिसर्च है कि सेम प्लान जब ये कंपनी ने 2009 में स्टार्ट किया था, सेम प्लान अभी तक जो है इतना सक्सेसफुली काम कर रहा है, इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है कि उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। एटमी का जो कंपनसेशन प्लान है, हर कंट्री में जहां भी ये काम कर रही है और आगे जाके काम करेगी, सेम ही रहेगा, और इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो आप इसी से बात अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनसेशन प्लान जो है इनका इतनी अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ है कि आपको कंट्री टू कंट्री अगर आप काम करते हो तो आपको कंट्री टू कंट्री या उस मार्केट के हिसाब से अपने प्लान चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी प्लान के साथ अगर आप इसी प्लान को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, तो आपको सक्सेस मिलना बिल्कुल फॉर श्योर है कि आपका सक्सेस आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। फिर यहाँ पे जो कंपनी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है, वो कमीशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो 100% वर्ल्ड वाइड सेल्स वॉल्यूम होता है, उसमें से 30% जो है कंपनी शेयर होता है, जहाँ पे वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो काम लगता है, उसके लिए कंपनी शेयर जो है अपने पास 30% रखती है। और उस 30% के बाद जो 70% होता है वो कमीशन पे आउट में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें से जनरल कमीशन मैचिंग जो होती है वो 44% है, मास्टरशिप बोनस जो है वो 20% है, और एजुकेशन सेंटर फीस जो कि आप एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के बाद अपना अपना खुद का एजुकेशन सेंटर जो है आप ओपन कर सकते हैं। उस एजुकेशन सेंटर के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजीली वो एजुकेशन सेंटर मिल जाए। इस सेंटर को अप्लाई करने के बाद भी आपका इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, एक प्रॉपर स्क्रूटिनिटी होती है, आपकी पूरी स्क्रूटिनिटी करेंगे कि आप उस एजुकेशन सेंटर को चलाने के लिए एलिजिबल है ही या नहीं है। तो उस एजुकेशन सेंटर को मिलने के बाद उस एजुकेशन सेंटर को चलाने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली करने के लिए आपको 6% जो है वो कंपनी आपको देती है। इसके बाद जो है इसका जो डेली मैचिंग कमीशन है, इसमें सबसे पहला जो आपका लेवल आप स्टार्ट करते हैं वो होता है 10,000 पीवी के साथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 1500 से 2,000 रुपए के बीच में आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। और कभी भी जब भी आप अपना 10,000 पीवी जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अब आप चाहे वो उसको एक बार में अपना प्रोडक्ट खरीद के करिए, साल भर में जितने नंबर ऑफ परचेजेस करके आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आपका सेल्फ पीवी जो है 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाता है और आपके लेफ्ट ग्रुप में 3 लाख पीवी और राइट ग्रुप में 3 लाख पीवी हो जाते हैं, तो कंपनी जो है आपको 1,321 रुपए के हिसाब से पर डे इनकम जनरेट करती है। और पर डे इनकम जनरेट करने के बाद जैसे ही आपका इनकम जनरेट होता है, जैसे आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू जो है पर्सनल पॉइंट वैल्यू है, लेफ्ट में आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है और राइट में 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है, तो आपका कमीशन जनरेट होने के बाद जो ये 3 लाख पॉइंट वैल्यू जो है ग्रुप पीवी जिसे हम बोलते हैं, वो फ्लश आउट हो जाता है। और फ्लश आउट होने के बाद जैसे ही नेक्स्ट साइकिल में आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू आपका जो कंप्लीट होता है, तो कंपनी जो है फिर आपको दोबारा से आपका जो पर डे इनकम मैचिंग इनकम होता है उसको जनरेट करती है। और ये जनरली जो है आपके अकाउंट में वीकली ट्रांसफर होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो स्टेज है हमारे पास, वो है पर्सनल पॉइंट वैल्यू, जब आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे आप
आपको ग्रुप पीवी तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने पर्सनल पॉइंट वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत होती है, जहाँ पे जब आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है वो 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है, और आपका लेफ्ट में ग्रुप पीवी जो है वो 3 लाख पॉइंट वैल्यू, और राइट में ग्रुप पीवी जो है वो 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो डेली मैचिंग इन कमीशन है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है, जहाँ पे आपको 3964 रुपीज जो है कंपनी आपका डेली कमीशन जनरेट करती है। फिर दूसरा जो लेवल है उसमें आपको खुद का पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है 7 लाख पॉइंट वैल्यू, और ग्रुप पीवी आपके लेफ्ट में, और राइट में जब 7 लाख ग्रुप पीवी जो है एक्यूमुलेट होता है, तो कंपनी आपको ऑलमोस्ट 7,929 रुपीज इंडियन रुपीज जो है आपका लेवल बढ़ा के आपका कमीशन जनरेट करती है। नेक्स्ट वैल्यू में आपका जब पर्सनल पॉइंट वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ता है, जब आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है 15 लाख पर पॉइंट वैल्यू हो जाता है। अब ये पॉइंट वैल्यू आप किस तरह से अपग्रेड करते हैं, आप पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपना पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है आप अपना अपग्रेड करते रहिए। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी तरह का टाइम लिमिट नहीं है, आपको किसी तरह की टाइम लाइन नहीं दी जाती है कि आपका इतना जो पर्सनल पॉइंट वैल्यू आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में एक्यूमुलेट करना है। तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपना पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है आप अपडेट करते रहिए, और जैसे जैसे आप अपना अपडेट करेंगे उस हिसाब से आपको कंपनी जो है इनकम जनरेट करती है। तो नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं, जहाँ पे मैं आपको 15 लाख पॉइंट वैल्यू, जहाँ पे आपको पर्सनल पीवी आपका 15 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप पॉइंट लेफ्ट में जब आपका 15 लाख पॉइंट वैल्यू और राइट में आपका 15 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो बढ़कर सीधे सीधे 15,857 रुपीज हो जाती है। यानी कि एक बार अगर आपका पॉइंट वैल्यू जो है, बिजनेस वॉल्यूम जो है आप मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप एक बार की मैचिंग के साथ आप ऑलमोस्ट 16,000, अप्रोक्सीमेट 16,000 जो है वो आप अपना इनकम जनरेट कर लेते हैं। और एग्जैक्टली अगर फिगर आउट अगर किया जाए तो एग्जैक्टली 15,857 जो कमीशन है वो आपका पर मैचिंग जो है कंपनी जनरेट करती है। इसके बाद जो आपका जनरल कमीशन का जो स्टेज है वो है 24 लाख पॉइंट वैल्यू। इसमें 24 लाख पॉइंट वैल्यू जो है वो पर्सनल पीवी होता है, और ये जो 24 लाख पॉइंट वैल्यू जो है वो आपका जनरल कमीशन का डेड एंड समझ लीजिए, जहाँ पे आपको 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम जो है आपको दोबारा से पॉइंट वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर आपका 24 लाख पॉइंट वैल्यू लाइफ टाइम में जब भी जनरेट हो जाता है, आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो ये जो 24 लाख पॉइंट वैल्यू जो है वो हमेशा के लिए आपके लिए हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर सिर्फ आपका ध्यान आपको फिर अपने ग्रुप पॉइंट वैल्यू पे देना होता है। जैसे ही आपका 24 लाख पॉइंट वैल्यू हुआ, आपके ग्रुप में लेफ्ट में 24 लाख पॉइंट वैल्यू हुआ, राइट में 24 लाख पॉइंट वैल्यू हुआ, तो कंपनी आपका कमीशन जनरेट करती है पर डे मैचिंग के हिसाब से 23,786 रुपीज। यहाँ पे फिर 23,786 रुपीज आपका जैसे ही आप अपना डेली मैचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो ग्रुप पीवी है वो फ्लश आउट हो जाता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो भी आपका ग्रुप पीवी है, आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है वो कभी भी लैप्स नहीं होता है, लेकिन आपका जो ग्रुप पॉइंट वैल्यू है, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का हो, वो एक बार मैचिंग इनकम अचीव करने के बाद वो फ्लश आउट हो जाता है, और नेक्स्ट मैचिंग आपको करने के लिए आपको दोबारा से वो जीरो से स्टार्ट करके उस मैचिंग लेवल तक के लिए वो यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। और जैसे ही आपका जो ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो है मैचिंग लेवल पे आता है, वो दोबारा से फ्लश आउट हो जाता है। तो यहाँ पे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पर्सनल पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट होगा और लेफ्ट में और राइट का जो ग्रुप पॉइंट वैल्यू होता है वो हर मैचिंग साइकिल के साथ वो फ्लश आउट हो जाता है। फिर यहाँ पे जो ऐसे करके जैसे जैसे आप अपना ग्रुप का पॉइंट वैल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे ही कंपनी के साथ जो है आपको आपका जो पर डे मैचिंग इनकम जो है वो ऑलमोस्ट
80,000 तक जाता है। जैसे एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 79,287 रुपीज जो है एग्जैक्टली आपका पॉइंट वैल्यू जो है बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 80,000 तक जाता है। फिर यहाँ पे हम मास्टरशिप लेवल्स की बात करते हैं। तो मास्टरशिप लेवल जो है, यहाँ पे कंपनी ने सेल्स जो भी मास्टरशिप लेवल का जो परसेंटेज रखा हुआ है वो 20% रखा हुआ है। तो इस 20% में जो है 10% जो है इन्होंने 20% को भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें से 10% जो है वो सिर्फ सेल्स मास्टर्स के कमीशन के लिए जाता है, और जो 10% है वो बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लेवल है मास्टरशिप लेवल है, जैसे डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, इन सब में बाकी का जो रेस्ट ऑफ द 10% है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें जो कंपनी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि हम जितने छोटे लेवल पे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो मास्टरशिप लेवल का जो फर्स्ट लेवल है जिसे हम सेल्स मास्टर कहते हैं, इसके लिए इन्होंने सबसे ज्यादा किया है। और क्योंकि जैसे जैसे आप अपना लेवल अचीव करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी टीम साइज बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे आपकी टीम साइज बड़ी होती है तो एक छोटा सा परसेंट भी, बहुत कम परसेंट भी आपको एक ह्यूज रिजल्ट देता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप सेल्स मास्टर के अलावा जैसे जैसे आप अपना लेवल अचीव करते जाते हैं, आप शेरॉन रोज मास्टर बनते हैं, स्टार रॉयल मास्टर बनते हैं, तो यहाँ पे आपकी टीम साइज भी बढ़ती जाती है, और टीम साइज बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो है आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ता है, और उस हिसाब से आपको जो कंपनी है वो कमीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के सक्सेस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। यहाँ पे छोटे टीम साइज के साथ अगर आपको कमीशन ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला खुद ही एनकरेज होता है और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे आप मास्टरशिप लेवल पे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसको अपने लाइफ का विजन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होने लगता है, वो और 100% से अगर काम कर रहा हो तो अपना 200 पोटेंशियल के साथ वो काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फिर जो हमारा अब हम सेल जो मास्टरशिप लेवल का जो फर्स्ट लेवल है सेल्स मास्टर, तो इसके में अगर आते हैं हम, तो सेल्स मास्टर में जो आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है, जैसे आपका 7 lakhs हो जाता है। अब 7 lakhs अगर आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू है, जैसे कि हमने जनरल प्रमोशंस के टाइम पे देखा था कि जहाँ पे हमको 7 lakhs पॉइंट वैल्यू अगर हमारा है तो हमको ग्रुप पीवी भी 7 lakhs करना होता है, और राइट ग्रुप पीवी जो है वो भी हमको 7 lakhs करना होता है, तब जाके हमारा यहाँ पे 7,929 का जो है वो कमीशन जनरेट होता है। बट अगर हमारा ग्रुप पीवी, हमारा पर्सनल पीवी जो है वो 7 lakhs है, प्लस हमारा जो ग्रुप पीवी है वो बढ़कर अगर हम 25 लाख पीवी हो जाता है, अगर क्योंकि अगर हमारी टीम साइज ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है हमारा ग्रुप पीवी भी ज्यादा होगा। तो अगर हमारा पर्सनल पॉइंट वैल्यू है 7 lakhs है और आपका ग्रुप पीवी राइट में 25 lakhs आ रहा है, और लेफ्ट में अगर 25 lakhs आ रहा है तो आप जो है सेल्स मास्टर जो पोजीशन है आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये जो सेल्स यहाँ पे जो मास्टरशिप बोनस का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे 15 डेज की मैचिंग होती है, यानी आपका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम है वो एक तारीख से लेके 15 तारीख तक हर महीने का है जो सेल्स वॉल्यूम जो है एक्यूमुलेट होता है, और 15 डेज के बाद वो 15 डे से लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ तक वो एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पे जो जनरल सेल्स मास्टर का जो कमीशन है वो ट्वाइस अ मंथ हमको मिलता है। इसके साथ साथ जब हम सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमको एज अ रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे एटमी द फेम का 2 सेट और एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट मिलता है, जिसमें एटमी द फेम हमारा जो एटमी इवनिंग केयर सेट है जहाँ पे हमको क्लिंजर मिलता है, आपका आपका फोम क्लिंजर मिलता है, फिर आपके पास मास्क मिलता है जो हम जनरली डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं उसके लिए मिलता है। फिर इसके बाद द फेम हमको एक सेट मिलता है जिसमें हमको मॉइस्चराइजर, आई क्रीम, आपका आपका जो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, एक नाइट क्रीम मिलती है, आपको एक सनस्क्रीन मिलती
मिलता है, ये जो है द फेम के इसमें सेट में आपको मिलता है जब हम सेल्स मास्टर अचीव कर लेते हैं। और ये जो रिवॉर्ड होता है वो वन टाइम रिवॉर्ड होता है। इसके बाद जब हम सेल्स मास्टर का जो नेक्स्ट लेवल है वो आता है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर में ये होता है कि जब हमारा पर्सनल पॉइंट वैल्यू 15 लाख पीवी है, 15 लाख पीवी मतलब कि आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू 15 लाख पीवी है और आप अपने लेफ्ट में दो सेल्स मास्टर जो है आप अचीव कर लेते हैं और राइट में दो सेल्स मास्टर अचीव कर लेते हैं, तो आपका कंपनी जो है आप डायमंड मास्टर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और यहाँ पे जब आप डायमंड मास्टर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायमंड मास्टर का जो इनकम होता है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख से 4 लाख तक का हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डायमंड मास्टर अचीव करते हैं तो आपका जो इनकम लेवल है वो आप जितना यहाँ पे लोगों का एक पर मंथ का पैकेज होता है, यहाँ पे साल भर काम करने के बाद एक बंदे को एक पैकेज मिलता है, वो आप ट्वाइस अ मंथ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इनकम जो होती है डायमंड मास्टर की वो 2.5 से लेके 4 लाख तक की अप्रोक्सीमेटली हो जाती है। तो इसके साथ साथ कंपनी जो है वो आपको सेल डायमंड मास्टर अचीव करने के बाद आपको एक लैपटॉप प्रोवाइड करती है जो कि ऑलमोस्ट 49,000 के ऑलमोस्ट होता है। फिर इसके बाद आपको द फेम 2 का सेट मिलता है जिसका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया, और एक एटमी का इवनिंग केयर सेट मिलता है। एक सेट मिलता है जो कि आप वन टाइम रिवॉर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है शेरॉन रोज मास्टर। शेरॉन रोज मास्टर में जब आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू 24 लाख होता है और जो आपके राइट में आप 2 डायमंड मास्टर अचीव कर लेते हैं और लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर आप तैयार कर लेते हैं, तो आप जो है शेरॉन रोज मास्टर के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो शेरॉन रोज मास्टर का जो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इनकम होता है वो ऑलमोस्ट 7 लाख प्लस होता है। 7 लाख प्लस आपका इनकम मंथली आप जनरेट करते हो। साथ साथ में कंपनी आपको कैश रिवॉर्ड देती है 1.2 लाख 1.20 लाख का, और आपको दो टिकट्स ट्रैवल टिकट्स मिलते हैं 3 नाइट 4 डेज के लिए साउथ ईस्ट एशिया में। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी डेस्टिनेशन पे जाके अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। आप अपने आप को अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं वहां पे। और ये भी जो रिवॉर्ड होता है वो वन टाइम रिवॉर्ड होता है। इसके बाद फिर हम आते हैं स्टार मास्टर पे। स्टार मास्टर में आपका जो पर्सनल पॉइंट वैल्यू है वो 24 लाख होना चाहिए, और राइट में आप 2 शेरॉन रोज मास्टर और लेफ्ट में जब आपके 2 शेरॉन रोज मास्टर हो जाते हैं तो आपकी इनकम जो है ऑलमोस्ट 14 लाख प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपना जितना भी आप अपना जिंदगी में आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, डेडिकेशन के साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पा सकते हैं। जब आप स्टार मास्टर अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको कैश रिवॉर्ड देती है 6 लाख तक का, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का कैश रिवॉर्ड देती है। और 2 के बजाय आपको 4 ट्रैवल टिकट मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के 3 रात 4 दिनों के लिए। तो यहाँ पे आप पहले कपल एज अ कपल जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, बट यहाँ पे अगर आप स्टार मास्टर हो जाते हैं तो 4 ट्रैवल टिकट मिल रहा है, यानी आपको पूरा फैमिली पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ मिलके अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपका रॉयल मास्टर आता है। रॉयल मास्टर में आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है वो 24 लाख है। जैसे कि मैंने बताया कि 24 लाख पॉइंट वैल्यू जो है वो आपके पर्सनल पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेशन का डेड एंड है, यानी आपको 24 लाख अगर आपके पर्सनल पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं तो उसके बाद आपको और एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा 24 लाख आ जाता है तो हमारा जो फोकस है वो पर्सनल पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट करने से ज्यादा जो है वो हमारे टीम पे चला जाता है। टीम पे जा रहा है तो हम उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम हमारा पर्सनल पॉइंट वैल्यू जब 24 लाख होता है और राइट में हमारे 2 स्टार मास्टर तैयार हो जाते हैं और लेफ्ट में जब 2 स्टार मास्टर तैयार हो जाते हैं तो हम रॉयल मास्टरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं।
और ये रॉयल मास्टर कमीशन क्वालिफाई करने के बाद हमको कंपनी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs का कैश रिवॉर्ड देती है। साथ साथ में हमको एक रेंटल कार मिलती है जिसमें हम चाहे तो कोई कार रेंट कर सकते हैं या पर्सनल कार आप खरीद सकते हैं, जिसका आपको कंपनी मेंटेनेंस चार्जेस देती है और 60,000 पर मंथ। यानी 60,000 पर मंथ अगर मेंटेनेंस चार्जेस अगर कंपनी दे रही है तो आपको ये है कि आप अपने ड्राइवर को भी अगर आप 50,000 देंगे तो वो ड्राइवर भी बहुत ही खुशी खुशी काम करेगा कि भाई मेरे को तो सिर्फ गाड़ी चलाने के 50,000 मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है कंपनी 4 ट्रैवल टिकट देती है 10 दिन 10 रातों के लिए और 11 दिनों के लिए, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ 10 से 11 दिन तक अपना छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ में कंपनी आपका, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो टीम पे ज्यादा होता है, तो हमको यहाँ पे कंपनी टीम बिल्डिंग के लिए डेबिट कार्ड देती है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 1.2 lakhs पर डे के हिसाब से हमको कंपनी स्पॉन्सर करती है। यानी आपको किसी भी हाल में आप अपनी टीम की ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए आपको पर मंथ जो है 1.2 lakhs जो है आपको अपनी टीम पे खर्च करने ही है। और जब अगर आप इतना पैसा सिर्फ अपनी टीम पे अगर खर्च कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, अपनी टीम को प्रॉपर मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आपको ये है कि आपकी टीम जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन के उभरती है। और फिर साथ साथ में जब अगर आपकी स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो टीम के साथ साथ आप भी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपको हर महीने कंपनी आपको 1.2 lakhs दे रही है टीम मैनेजमेंट के लिए। फिर यहाँ पे जब हमारा क्राउन मास्टर के लिए जब हमको क्वालिफाई करने के लिए हमारे लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर और राइट में 2 रॉयल मास्टर होना चाहिए। तो जब हम ये कर लेते हैं तो हमको कंपनी ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली जो है कंपनी हमको वन टाइम कैश रिवॉर्ड देती है। हुंडई आप कंपनी की आप कोई भी कंपनी से आप कार आपको कंपनी देती है, जिसमें ऑलमोस्ट कंपनी की जो कार की जो कीमत होती है वो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास होती है, अप्रोक्सीमेटली होती है। और फिर आपको ट्रैवल टिकट मिलते हैं, 4 ट्रैवल टिकट मिलते हैं 10 दिन 11 रातों के लिए। और यहाँ पे क्योंकि आपकी टीम साइज पहले से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो आपका जो टीम बिल्डिंग का जो डेबिट का फंड है जो कंपनी स्पॉन्सर करती है वो 1.2 लाख से बढ़कर 3 lakhs हो जाता है। यानी ऑलमोस्ट जो स्पॉन्सरशिप का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि आप अपनी टीम की एजुकेशन पे, उनकी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कंपनी। आपको ये सपोर्ट भी दे रही है कि भाई अगर आप अपनी टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छी तरह से अपना बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हो, तो आपकी टीम को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं कि आप अपनी सिर्फ टीम पे फोकस कीजिए, उनको प्रॉपरली एजुकेट कीजिए, प्रॉपरली आप उनको नॉलेज प्रोवाइड कीजिए, ताकि आप अपनी टीम को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो यहाँ पे कंपनी के साथ साथ आपको अपने कंपनी के साथ, खुद के साथ और टीम के साथ आपको फुल चांस मिलता है कि आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेवलप कर सकें। तो हमको ये भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी टीम में मैनेज कैसे करूंगा, यहाँ से फंड कैसे लेके आऊंगा। इसके लिए भी कंपनी ने पूरा प्रॉपर इंतजाम करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस ये करना है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए और अपनी टीम बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। फिर इसके बाद जो है इम्पीरियल मास्टर जो है अभी एटमी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जितने भी यहाँ पे इस मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है इम्पीरियल मास्टर की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अपना सारा फोकस जो है इम्पीरियल मास्टर के लिए ही कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जब अपने लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर आप बना लेते हैं, तो आपको कंपनी जो है ऑलमोस्ट
अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के आसपास आपको कैश रिवॉर्ड देती है। आपको ड्राइवर की सैलरी मिलती है 50,000 रुपए पर मंथ की। फिर आपको जब आप इंपीरियल मास्टर हो जाते हैं तो आपको एक, क्योंकि आपका टीम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको बहुत मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये जब टीम साइज इतनी ज्यादा हो जाती है तो आप उसको अकेले नहीं संभाल सकते, तो उसके लिए आपको एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी। और उसका इंतजाम भी कंपनी ने कर दिया है कि भाई आप सिर्फ अपने टीम पे फोकस कीजिए, अगर आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं तो हम आपके असिस्टेंट की भी सैलरी देंगे, जो कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज होती है। साथ साथ में आपको एक कार भी मिलती है जिसकी जिसकी कंपनी कीमत ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास होती है। फिर आपको इसमें 4 टिकट्स मिलती हैं 10 रात 11 दिन के लिए, साल में 2 बार, जहाँ पे आप एक बार जो कि बाकी के जो मास्टरशिप लेवल्स हैं वहां पे आपको साल में एक बार, जब भी आप वो लेवल अचीव करेंगे तब आपको वो टिकट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप साल में 2 बार अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप साल में 2 बार जो है अपनी छुट्टियां मना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इस इंजॉयमेंट करने के बावजूद भी, जहाँ पे आप अपने इंजॉय कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर रहे होंगे, अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपके बैक साइड में जो है आपका सपोर्ट सिस्टम जो है इतना अच्छा हो चुका होगा कि आपका इनकम आप ऑलरेडी जनरेट कर रहे होंगे। साथ में कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए देती है ऑफिस मेंटेनेंस के लिए। यानी आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मन लगा के काम करना है, आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसमें लग जाइए, इंपीरियल मास्टर अचीव कीजिए, और फिर जो भी जितना भी सारा काम है वो जो है कंपनी का लुकआउट हो जाता है कि वो आप कैसे कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर की सैलरी हो, असिस्टेंट की सैलरी हो, आपकी छुट्टियों का बंदोबस्त करना हो, आपके ऑफिस को कैसे मैनेज करना है, आपकी टीम को कैसे मैनेज करना है, हर चीज के लिए जो है कंपनी आपको फंड प्रोवाइड करती है। तो इम्पीरियल यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे इम्पीरियल मास्टर का सपना लेके ही एटमी को उन्होंने ज्वाइन किया है। फिर यहाँ पे जो है एक मास्टरशिप अचीव करने के बाद वहां पे सेवरल टर्म्स हैं, जैसे कि अगर आप सेल्स मास्टर हैं, डायमंड मास्टर हैं, शेरॉन रोज मास्टर हैं, तो इसके लिए आपके प्रमोशन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी आप अगर एक बार वो लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपको वो लेवल अचीव हो जाती है। लेकिन अगर स्टार मास्टर है, रॉयल मास्टर है, क्राउन मास्टर है और इंपीरियल मास्टर है, तो हमको जो प्रीवियस जो अचीवमेंट है वो हमको 3 बार जो है उसको क्वालिफाई करना होता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आप शेरॉन रोज मास्टर हैं, तो यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने वन टाइम अचीव कर लिया तो यू विल बी शेरॉन रोज मास्टर फॉर ऑलवेज। लेकिन अगर आप स्टार मास्टर हैं, तो स्टार मास्टर अगर आप बन गए हैं तो आपको स्टार मास्टर अचीव करने के लिए शेरॉन रोज मास्टर की जो कंडीशंस है उसको 3 टाइम्स जो है आपको प्रमोट होना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा, तब आप स्टार मास्टर के लिए लेवल जो है वो आपको अचीव कर सकते हैं। और ये लेवल्स जो अचीव करने के लिए भी हमारे पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रूल्स है नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपको वो पोजीशन मेंटेनेंस के लिए किसी तरह की कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है कि आपको पर्टिकुलर इतने टाइमलाइन में ही अगर आपको अपना जो लेवल है वो अचीव करना है। आप जब भी इन क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करते हैं आपको नेक्स्ट लेवल जो है कंपनी अचीव कर प्रमोट कर देती है। फिर यहाँ पे जो है आपका जो अचीव करने के लिए आपका जो मेंबरशिप स्टेटस है, जो भी मेंबरशिप स्टेटस है वो वैलिड होना चाहिए, कंपनी उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करती है और वैलिड होना चाहिए, तब फिर वो आपका जो स्टेटस है आपका स्क्रूटिनाइजिंग करने के बाद फिर वो आपको लेवल के बाद आपको प्रमोट करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कंपनी का जो भी अपना बेस है, एटमी कंपनी का बेस जो है वो इतना ज्यादा सॉलिड है, इतने अच्छी तरह से वेल वर्स्ड और वेल रिसर्च है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज जो है वो कंपनी के साथ काम कर रही हैं और उसके साथ बैकबोन में है कायरी जैसी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अपने रिसर्च के लिए मानी जाती है, कोलमार जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
ये आपके लिए बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको प्रोडक्ट्स की को लेके ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। फिर दूसरा यहाँ पे जो कंपनी का जो सबसे ज्यादा यूएसपी है वो मिस्टर हेनरी पार्क की सोच है। इतना ज्यादा विजनरी उनकी लीडरशिप है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपका जो एटमी बिजनेस है वो ग्रो करता रहेगा। आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपने बिजनेस को, अपने टीम साइज को जो है ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो बेस है वो उसके प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही अगर आपके क्वालिटी नहीं रहेगी तो आपको रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा, आपका खुद का पर्सनल वॉल्यूम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के हैं कि जो भी एक बार उसको यूज करता है वो उसका फैन हो जाता है। वो फिर किसी दूसरे ब्रांड को यूज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। मेरी दूसरे कंट्रीज के जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे भी बात करती हूँ और मैं उनसे प्रोडक्ट को लेके उनसे फीडबैक लेती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसके एंटिटीज, इसमें क्वालिटीज क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो वो अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसने एटमी को लेके 1%, 0.1% भी है जो वो नेगेटिव बात की हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट से इतने ज्यादा सेटिस्फाइड है कि प्रोडक्ट तो एक बार वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो बात किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जाते नहीं है। तो इसमें हमको प्रोडक्ट्स जो है वो इतने मास लेवल पे लोगों को पसंद आता है कि वो एक बार खरीदेंगे तो फिर वो दूसरे ब्रांड की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। फिर इसका एटमी का जो कंपनसेशन प्लान है वो इतनी अच्छी तरह से वेल वर्स्ड है, इतनी ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने उसको रिसर्च किया है, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने उसके हर मापदंड को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बेस्ट किया है कि आपको कहीं और जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप मेंबरशिप अगर आप ले लेते हैं तो मेंबर्स होने के साथ साथ आप उसके प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ प्रॉपरली आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के काम कर सकते हैं, क्योंकि आप की टीम के ऊपर आपको प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई बिजनेस क्रिएट करो, रीपर्चेस करो, ऐसा कोई भी किसी भी तरह का आपको प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब कोई बंदा प्रेशर फ्री होके काम करता है तो वो अपना बेस्ट देता है। तो हमारे जो डाउनलाइंस होते हैं या जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं हमारे डाउनलाइन में, तो हम उनके साथ एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के हम उस पर काम कर पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है कि हम एटमी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो अपना 100% दें, उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझें, उसके एजुकेशन लेवल को समझें, उसके जो सिस्टम है उसको अच्छी तरह से समझें, उसको फॉलो करें। तो एटमी के साथ हमारे जीवन को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप किसी भी तरह की, चाहे आप नौकरी कर लीजिए या आप अपना खुद का बिजनेस कर लीजिए, आप लेकिन अगर आप एटमी से जुड़े हैं और उसके सिस्टम को आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक मिल जाता है यहाँ पे कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। हर तरह का जो भी आपका सपना है, आपकी इच्छाएं हैं, आप उसको पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे हर कोई जो है वो एटमी से जुड़ा हुआ है तो वो अपने लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी प्री लॉन्च फेज में अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, इसको छोड़िए मत। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और हम हमारे साथ साथ हमारी जो आने वाली जो 3 पीढ़ियां हैं, वो 3 पीढ़ियां जो है वो हमारी जो इनकम है उसको बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय कर सकती हैं। हम ये बिल्कुल हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़कर अच्छी तरह से काम कर लेते हैं तो हमारी आने वाली 3 पीढ़ियां जो है उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। तो एटमी को लेके मेरे यही पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। और मैंने जो एटमी को लेके जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया तो मेरे लिए सबसे मैंने यही दिमाग में रख के इसको ज्वाइन किया था। तो मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, उसको जाने मत दीजिए,
और इस पे बिल्कुल लग कर आप अपने पोटेंशियल के साथ आप काम कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगी। आपने इतना टाइम दिया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो। ओके, आई थिंक स्वपन जी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एज अ होस्ट जो है इसकी भूमिका निभा लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रुचिका मैम, क्योंकि इतना अच्छे से एलैबोरेट किया है आपने इस लेवल पे, इतना डिटेल में समझाया हुआ। और सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है कि आप प्लान को कॉम्प्लिकेटेड करके ना समझाएं, बहुत आसानी से समझाएं, तो बहुत आसानी से जो है सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है। और जनरली हमें समझाने का भी इस तरीके से रखना पड़ता है कि एक नया जो व्यक्ति देख रहा है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कभी सुना नहीं है, कभी किया नहीं है, उस व्यक्ति को भी जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका सबसे अच्छा जो सबूत है वो ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन हुए थे, तो उसमें से अराउंड 99% जितने भी मेंबर्स थे वो सेशन के एंड तक रहे। और ये बहुत रेयर क्वालिटीज होती हैं जो किसी स्पीकर में होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन पढ़ना एक अलग चीज होती है और प्रेजेंटेशन देना एक अलग चीज है। तो हैट्स ऑफ टू यू। और इतना स्मूथ प्रेजेंटेशन, इतना क्लियर और क्रिस्प प्रेजेंटेशन और इतना इन डिटेल प्रेजेंटेशन मैंने फर्स्ट टाइम किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर के थ्रू जो है वो सुना हुआ है। और जो भी रुचिका मैम को इस पे फीडबैक देना चाहते हैं प्रेजेंटेशन पे, तो आप आके फीडबैक दे सकते हैं। हेलो इट वाज माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन मैडम। इतना अच्छी तरीके से और इतना डिटेल में और धीरे धीरे करके आपने सारे पॉइंट के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट जो आपने डिस्कस किया, जो हमने बताया, बहुत कुछ मुझे भी पता नहीं था। आपके ये प्रेजेंटेशन के थ्रू से मुझे पता लग गया बहुत कुछ। और आई एम श्योर, लेकिन इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। रियली एडमायर यू। मतलब आज आपने साबित कर दिया कि टीम इनसिविल के आप एक जेम है। रियली वेरी गुड पर्सन। आई एम very much impressed with you and thank you so much and I hope कि ये हमारे जो अदर लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं वो भी काफी इम्प्रेस्ड हुए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपना अपना फीडबैक जरा दें मैडम को। जी, दिल्ली से रंजीत जी। नमस्ते सर। जी रंजीत जी बोलिए। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं स्वपन सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो है होस्टिंग करी। और रुचिका मैम को तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, वो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के जूम मीटिंग में मैं पहले भी सुन चुका हूँ। लेकिन आज का जो प्रेजेंटेशन था वो ये साबित कर रहा है कि हाँ, भारत में वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप की जो संख्या है वो बहुत तेजी से, पैटर्न में खास के बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आपका प्रेजेंटेशन जो है ये साबित करता है। बहुत ही जवाब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक प्रेजेंटेशन है। मुझे तो खास के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। रुचिका जी प्रदेश पुणे से। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस सपन जी। आपका भी मैंने पहली बार होस्ट एज अ होस्ट मैंने आपको सुना एंड आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से होस्ट किया। अनुशिका जी की तो मैंने जैसे अभी किसी ने कहा कि पहले भी सुना है, तो जब भी उनको सुनता हूँ उनका वही कॉन्फिडेंस लेवल, वही तरीका, एकदम स्मूथ जाते हैं वो, कभी ऐसे दिक्कत नहीं होती समझने में। एंड मेरे ख्याल से वो स्टेबिलिटी और वो एक कंटिन्यूटी चाहिए जो आप में है, जो अगर सभी हम लोग करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम के द्वारा। जैसे मैंने कहा था कि मैं खुद के बारे में कहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ या कभी कभी ऐसे प्रेजेंटेशन का जब कभी मौका आता है तो मैं फंबल हो जाता हूँ। एंड दिस ये आपका जो तरीका है इतना स्मूथ, अगर वो मैं समझता हूँ अगर मैं वो कर लूँ तो आई थिंक आई विल बी आल्सो बेटर प्रेजेंटर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स। और मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको टीम इनविंसिबल का एजुकेशन सिस्टम ही इतना बढ़िया है, अगर आप उसको प्रॉपरली आप उसको फॉलो कर लेंगे तो यू विल बी द बेस्ट। प्रोबेबली हमें भी आपसे बहुत सारा कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो बस यही कहूंगी कि आप
आपको जो भी एजुकेशन सिस्टम, जो टीम का, हमारी इनविंसिबल टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उसको फॉलो कीजिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। एक जैसा रितेश सर बोलते हैं कि मैं टीम इनविंसिबल को एज अ ब्रांड बनाना चाहता हूँ। तो अगर हम जो रितेश सर का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो भी उनकी लर्निंग्स है, अगर उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम जो बाकी के जो लीडर्स हैं उनसे हो सकता है कि बहुत ज्यादा आगे हो, हमारी सोच बहुत ज्यादा होगी, हमारे पास टूल्स एंड जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हम उस पे इतनी अच्छी तरह से मास्टरी हासिल कर चुके होंगे, जहाँ पे नए जो बाकी के लीडर्स हैं वो सिर्फ अभी सीखना शुरू कर रहे होंगे और हम ऑलमोस्ट उसमें मास्टरी कर रहे होंगे। तो मैं भी बस रितेश सर जो बोलते हैं मैं उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, और बस यही है कि मैंने भी पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। होप मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी होंगी। तो नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, आपने थैंक एकदम यू सो हर, मच। हर टाइम की तरह आप एकदम। मैं भी जैसे आपने कहा कि रितेश सर से इंस्पायर होकर मैं भी उनको फॉलो करता रहता हूँ और उनकी तरह बोलने की कोशिश करता हूँ, बट उसी में फंबल खा जाता हूँ। तो वो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस, या फिर अगर इंफॉर्मेशन पता भी होती है तो उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे आप कर रहे हो, या फिर अगर मुझे पता है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, तो उसको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करें। जैसे रितेश सर ने कहा था कि प्रेजेंटेशन देना अलग बात है और ऑडियंस को रोक के रखना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कैसे करते हैं आगे। डेफिनेटली आप बिल्कुल उसको अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। मैं राकेश बोल रहा हूं और मैं कुछ कहना चाहता हूं, और मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन रुचिका मैम के बारे में मैंने एक चीज मैं बताऊंगा कि वो दिन मुझे याद है, आज से 3-4 महीने पहले की बात है, जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और इंटरनेशनल मार्केटिंग को लेकर के मेरे ख्याल से शुरुआत इन्होंने ही किया है। और कभी भी मैं हूं, चाहे मेरे टीम के लोग हों, और कई सारे, क्योंकि अब डिजिटल लोगों के लिए नया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर पाना उन लोगों के लिए नया है, और जब जब लोगों ने रुचिका मैम से बात करने की कोशिश की है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है और प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर उनसे मिला है। इनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि टीम इनविंसिबल के अंदर जो वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर बन के निकलेंगे आने वाले टाइम में, जो सबसे बड़ा मिरेकल कुछ होने वाला है वो आप ही करने वाले हो। ये फेथ मेरे अंदर है। और वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 36% से ज्यादा, आई थिंक 36% नहीं, अप्रॉक्स 50%, 64% समथिंग फिगर है जो उन लोगों के सक्सेस रेट ज्यादा है। तो 100% आपका इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जबरदस्त प्रेजेंटेशन, एक्चुअली मैं पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और मैं जयपुर पहुंचा हूं आधे घंटे पहले। और तो मैं इसमें जितना मुझे समझ में आया कि जो प्रेजेंटेशन आपने जो दिया होगा वो तो होगा ही, अव्वल नंबर का होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये जो टीम इनविंसिबल जो जिस तरीके से लोगों को प्लेटफॉर्म पे ला करके हम सबके सामने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया जा रहा है, ये बहुत ही फैंटास्टिक है। और सो थैंक्स टू यू मैम, आप इसी तरीके से हमें गाइड करते रहिए और हम लोग आपको फॉलो करते रहेंगे। और स्वपन के बारे में मैं क्या बोलूं, स्वपन अपने आप में एक बेहतरीन लीडर है। और ये लास्ट मीटिंग में कह रहे थे कि हिंदी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आज के मीटिंग में थोड़ा सा मैं सुन रहा था तो काफी भारी भारी वर्ड इन्होंने यूज किया है हिंदी में, तो वो गजब का है। कोई नहीं कह सकता कोई सुन करके कि भाई आपकी हिंदी में प्रॉब्लम है। सो मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा, जो अभी पुणे से जो कॉल आया था वो कह रहे थे कि मैं फंबल करता हूँ। लाइफ में जो फंबल करता है वही सक्सेस करता है, क्योंकि ऐसे कई सारे सक्सेसफुल लोग को मैंने देखा है जो फंबल करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे हैं आज के डेट में। थैंक यू राकेश जी, है ना। तो ये बिल्कुल कोई रीजन नहीं होता लाइफ में, इस बिजनेस के अंदर स्पेशली सक्सेस होने के लिए। कंपनी कहती है ना, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ चीज की जरूरत नहीं, 18+ होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद कोई भी आदमी इस बिजनेस को किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। और ऐसे ऐसे भरे हुए एग्जाम्पल मार्केट के अंदर जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनकी मार्केट में एक्सपोजर नहीं है, जिनके पास कॉर्पोरेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, राइट। और वो लोग आज के डेट में बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर चुके हैं। कई लोग बहुत कुछ कर चुके हैं वो लोग। तो ये कुछ भी नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है। फंबल करना मैं भी करता हूं, मैं भी कौन सा बड़ा स्पीकर हूं, कोई कुछ नहीं, फंबल मैं भी करता हूं, मैं हर बार बोलता हूं, मैं भी सुनता हूं तो मुझे लगता है यार यहाँ पे मैंने एक चीज 2 बार बोल दी या 3 बार बोल दी, ये होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच।
और इस चीज को थैंक यू। इस वीडियो को मैं कल पूरा सुनूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। आज तो मिस कर गया, बट कल मैं पूरा सुनूंगा इसको। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राकेश जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं आशा करती हूँ कि आगे आपको, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके, मैं अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, किसी को किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उनको सटीक इंफॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन जो है आगे जाके आपकी टीम पे भी पास ऑन होती है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आप गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें। तो अगर मैं कोशिश करती हूँ कि जहां तक हो सके सटीक इंफॉर्मेशन दूं, और अगर मुझे नहीं पता होता है तो आई ऑलवेज आस्क कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगी, और फिर मैं आपको एक प्रॉपर रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैं आगे भी यही कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो मैं एकदम सटीक और करेक्ट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा पाऊँ। उसके लिए थैंक यू सो मच। हेलो रुचिका जी, मैं स्नेहा चाकर बोल रही हूँ। नमस्ते मैम। हेलो मैम, आप नमस्ते। आपके साथ तो बहुत दिनों के बाद बात हुई है और बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन जी। आपका तो बहुत ही अच्छा है। आप जहाँ के प्रिंसिपल है, हम वहाँ के स्टूडेंट है, ऐसे कहना कोई गलत नहीं होगा। हमने नया नया ही कदम रखा है और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके एडवाइस के नीचे हम लोग इससे आपकी तरह ही कुछ अच्छा कर सकें, और आपका साथ हमेशा लगेगा हमें, और आपकी तरह ही बाकी लेडीज भी मेरे साथ आगे आए, आपके साथ ही हमेशा हम चले। आप जैसे रितेश सर है सबके लिए, वैसे आप हमारे लिए लेडीज के लिए हैं। तो थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगी कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं पक्का फोन करूंगी आपको जी बिल्कुल, और बिल्कुल। आप ऐसे ही जी हेल्दी वेल्दी और वॉइस रहे हमेशा, ये मेरी दुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अभी अपने YouTube के व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। आपको हमारा चैनल का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर करें। और थैंक यू वंस अगेन। हम बहुत ही जल्दी वापस आएंगे और टीम यूनिवर्सल मास्टरमाइंड के और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर और नए स्पीकर्स के साथ, नए उसके साथ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू रितेश सर। सो थैंक यू सो मच रुचिका मैम, स्वपन जी और सारे मेंबर्स, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को जो है संभाला है। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको रुचिका मैम का चैनल फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो चैनल है मैं उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। और मैं नेक्स्ट जल्दी ही नए जो हमारे स्पीकर्स रहेंगे उनका नाम अनाउंस कर दूंगा आप लोगों के सामने, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों आपको जो है लिंक सर्कुलेट कर दी जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट और टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।